नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक कोशिश की है कि ताकि करंट अफेयर्स हम लोग रेगुलर जो है आर ओ या अदर जो वनडे एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए तैयार करते रहें। तो यहाँ पर हमने कुछ अलग अलग सोर्सेज से जो है करंट अफेयर्स को कंपाइल किया है और जो हमारे आने वाली जो सारी परीक्षाएं हैं उनके लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा। द पीएम विल लॉन्च the National Sickle Cell Anemia Mission today with the target to eradicate the disease by 2047। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो है 2047 तक इस देश से जो सिकल सेल एनीमिया जो कि एक जेनेटिक डिजीज़ है उसको जो है समाप्त करने का जो है प्रण लिया है। और उन्होंने ये प्रण 2047 तक समाप्त करने के लिए लिया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले से की है, क्योंकि वहाँ पर आदिवासी बहुल जो है वो इलाका है और वहाँ पर ये केस एनीमिया का केस ज़्यादा देखने को मिलता है। और निश्चित तौर पे जो है ये एक सामाजिक उत्थान का कदम होगा और देश जो है काफ़ी हद तक जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी जो रैंक है वो आगे जाएगी। अगला है इंडिया हैज़ रैंक्ड 67th इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत की जो रैंक है वो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 67th है और इसको जो जारी करने वाली संस्था है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इस इंडेक्स के अंतर्गत जो है ये किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताता है कि वहाँ पर जो है कार्बन एमिशन की क्या स्टेटस है। कार्बन एमिशन की स्टेटस मतलब क्या है कि नेट ज़ीरो एमिशन कब तक होगी, और इसके बारे में वो जो है इस स्थिति को बताता है। ये इस मामले में प्रथम जो रैंक वाला देश है वो स्वीडन है, दूसरे में डेनमार्क है, तीसरे में नॉर्वे है। ये 3 देशों के बारे में मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और भारत की जो रैंक है वो 67वीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कई जो है इंडेक्स जारी करता है, जैसे एक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये भी जारी करता है। और इसके अलावा जो है कंपटीशन इंडेक्स है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक भी जारी करता है, जिसके बारे में आप लोगों को शायद पहले से ही मालूम हो, नहीं तो इसके लिए मैं अलग से जो है कुछ कोशिश करता हूँ। मतलब मैं बताऊँगा कि आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या इंडेक्स है और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। अगला जो करंट अफेयर है वो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है। ये जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी पे जो है इसकी 2 ब्रांचेस हैं, एक लोअर एक अपर जो है सुबनसिरी, और लोअर सुबनसिरी पर जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 210 मीटर है और मैंने आपको पहले ही बताया कि सुबनसिरी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और तिब्बत से होते हुए बह के आती है ये। अगला जो है जो करंट अफेयर है वो ये है कि लोथल में एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो है जितने भी हमारे समुद्री अभियान हुए हैं प्राचीन काल से लेकर के, और उनकी क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ उनमें इस्तेमाल होती रही हैं, इसके अलावा जो है हमारे किन किन देशों के साथ किस तरह के जो है सामुद्रिक संबंध थे, ठीक है ना, तो उन सभी चीज़ों को लेकर के एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि म्यूज़ियम्स बनाए जा रहे हैं लोथल में, और इसको आप जो है आप देखेंगे कि जब आप वहाँ पर कभी विजिट करें तो इसको देखने ज़रूर जाएं, तो आपको पता चलेगा कि पिछले कई जो है 1000 सालों से हमारे देश का जो मतलब सामुद्रिक अभियान रहा है वो किस प्रकार का रहा है। और इसको जो मतलब स्टार्ट किया जा रहा है वो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। इसको जो स्टार्ट किया जा रहा है वो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। और लोथल कहाँ पर है ये भी जान लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशन है जो भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में है, ठीक है ना। इसका जो स्टैटिक पार्ट है ये आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इसका करंट पार्ट है लोथल का। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात आईवीसी के एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल के बारे में ये एक जो है
एक समसामयिक मुद्दा है, इसके बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है। लेकिन एक स्थैतिक अर्थात एक स्टैटिक ये है कि आप इसकी पढ़ाई जो है किसी भी प्राचीन इतिहास की बुक से कर सकते हैं कि लोथल क्या था और मतलब इसका क्या इम्पोर्टेंस था, ठीक है ना। और इसको कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज अर्थात बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय आप कह सकते हैं, इसके द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जा रही है, इसको स्थापित किया जा रहा है। बस आज के करंट अफेयर्स में यही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको मैं आप लोगों के जो है सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर आपको ये जो है बेनिफिशियल लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें।